बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देखें ये फर्नीचर है जो विंडो में डिस्प्ले है, जिससे आप ये चीज़ें लेते हैं। ये डाइनिंग टेबल है ग्रेनाइट का, बहुत अच्छा है। ये ग्रेनाइट है जिनका आजकल फैशन है, बहुत अच्छा है। इधर देखें बड़ी बड़ी जो लॉरी हैं ग्रॉसरी लेके आई हैं, ग्रॉसरी से भरे हुए हैं। इस तरह लोग अपने हिसाब से का ग्रॉसरी लेते हैं, ये फ्रूट सब्ज़ी रखते हैं। रेस्टोरेंट बंद होता है तो इस तरह सारा फ्लोर साफ़ करने के लिए सारी चेयर जो हैं वो टेबल के ऊपर साफ़ करके उल्टी करके रख देते हैं ताकि फ़र्श की सफाई हो सके। हेयर कट वालों ने इसलिए स्पाइडर बैग को बना के लगाया हुआ है। यहाँ पर जी हम टाउन सेंटर में पहुँच चुके हैं और ये हमारे अपोजिट पॉलिश ग्रॉसरी शॉप है और इधर भी अनलोड हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है। मेरे हाथ में ट्रॉली है और जो अल्हम्दुलिल्लाह कम जो पहले जो ट्रॉली है वो मैं चैटी शॉप में दूंगी। चैटी शॉप में दे के फिर मैं अपने काम करूंगी। इंशाल्लाह ताला को हो सका तो मैं आपको भी साथ में रखूंगी। ये रेस्टोरेंट है सुबह सुबह जहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट खाने आते हैं। ये यहाँ पे ग्रीन लाइट है मेरी पर है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाउन सेंटर जो है अभी खाली है, सुबह 9 बजे का टाइम है तो हम आ गए हैं, इतना बिजी नहीं है। वो होमलेस पर्सन भी अभी सोया हुआ है। जो काम भी सुबह सवेरे हो जाए ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। कल भी दिखाया था, ये होमलेस का बेड है ये आराम से जहाँ पे चिल मारते हैं। कल जो न्यू लुक था वो बंद था, आज भी मेरे ख्याल से बंद ही है। नोटिस लगे हुए हैं डोर के ऊपर। ये वाटर स्टोन जो है हमारे बच्चों की फेवरेट बुक स्टोर है। यहाँ पर बच्चे कल खेल रहे थे। अगर आप देखिए तो जो मेरे हाथ में ट्रॉली है, मैंने ये चैटी के सामान से भरी हुई है। अभी थोड़ी देर में हम ये ट्रॉली जो है उधर चैटी में देंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाफ टर्म हॉलीडे है, वो राइड के लिए इंसिस्ट करते हैं या माँ बाप भी अपने बच्चों को यहाँ पे झूले दिलवाते हैं, इसलिए सुबह से ही उन्होंने सेट किया हुआ है। अब इसकी टॉर देखो। यहाँ से भी काफ़ी शॉप्स हैं जिनसे आप ग्रॉसरी वगैरह खरीदते हैं। अभी भी ये लाइट्स जो हैं लगानी शुरू कर दी हैं क्रिसमस की। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे हर किस्म के केक वगैरह मिलते हैं। फ्रूट केक होता है, चॉकलेट केक होता है और हापर सेंटर कुछ इस तरह का है। क्वाइट है, अभी इतने लोग नहीं आए। ज़्यादातर मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं सुबह सवेरे आके ना यहाँ से ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद लूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि रश टाइम जो है वो मुश्किल हो जाता है। मौसम माशाल्लाह ठीक ठाक है। टेम्परेचर तकरीबन 10-15 है। सर्दी लग रही थी कि सर्दी काफ़ी होगी, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। ऊपर से आप बादल भी देख सकते हैं। 15-18 ठीक ठाक टेम्परेचर होता है। जब धूप निकल गई तो इससे भी बेहतर हो जाएगा। अभी ये जो है अलार्म सिस्टम को चेक किया जा रहा है दुकानों में कि सारा कुछ ठीक है। इसको फायर ड्रिल भी कहते हैं, जो सिक्योरिटी चेक भी होता है, जो अभी तक ऑन है। यहाँ पे मैं फ़ौरन एक्सचेंज रेट पूछ लेती हूँ इससे पहले कि मैं उधर चैटी शॉप में जाऊँ।
यहाँ पर देखें कि ये सारे के करेंसी रेट चेक किए जा रहे हैं। 1 पाउंड के बदले में कितने पैसे देंगे, और हो सकता है कि यही बेस्ट हो। आप भी देख सकते हैं, तो हम पता करवा लेते हैं कि आज कितना रेट है 1 पाउंड के बदले में रियाल का, सऊदी रियाल का। वो दुकान अभी खुली नहीं है, ये हैलोवीन का थीम है इनका, ये खुले हुए हैं। अभी काफ़ी शॉप्स में फायर ड्रिल हो रही है। मैं वो मनी एक्सचेंज की तरफ गई थी, तो उन्होंने बंदे ने हाथ खोल के हिला के बताया कि अभी उनकी दुकान नहीं खुली, तो इसलिए अभी ये बेल बज रही है सारी की सारी बिल्डिंग में। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हार्ट फाउंडेशन चैरिटी शॉप है, जहाँ पे मैं ये चीज़ें डोनेट करूँगी इंशाल्लाह। Hi, am I allowed to make a video in here? Am I allowed to make a video and I'm donating something as well? We're not allowed to take donations at the moment. It's because of health. वो चैरिटी शॉप वाले कह रहे हैं कि हम अभी चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि अभी उनका फुल है, तो जब वो लेंगे तो ये देखिए मैं ट्रॉली लेके आई हूँ, अच्छी चीज़ें हैं। मैं मनी एक्सचेंज की तरफ गई थी, तो वो अभी खुले नहीं हैं, अभी उनकी फायर ड्रिल हो रही है। और उधर से मैं ये चैरिटी शॉप की तरफ आई हूँ, वो कहते हैं अभी हमने कोई डोनेशन लेनी नहीं है, तो अब हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। करते कुछ यूँ हैं कि हम जब यहाँ पर आते हैं ना, तो जो चीज़ें चैरिटी की देने वाली होती हैं वो दे के ट्रॉली में अपनी ग्रॉसरी शॉप करके घर चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो है काम मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली। ज़्यादातर ट्रॉली में लीडर से सौदा लेके इसमें डाल लेते हैं, और वॉक भी हो जाती है, शॉपिंग भी हो जाती है। अब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, और अगर आपने जल्दी अपनी बारी लानी है ना, यहाँ पे देखें ये नीचे जो फिरकी है ना, ये आप घुमाएंगे ना तो आपकी बारी जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इधर से कोई ट्रैफिक नहीं है, इसलिए हम केयरफुल होके यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी चैरिटी शॉप है, इनसे भी हम पूछते हैं कि अगर वो चीज़ें लेते हैं तो। No, darling, it was like that. Today 4.26, that's the market rate. I see. Even yesterday it was 4. It was tiny bit lower than today. Today tiny bit better. Give me another half an hour's time. I'll try and sort it out from this. मनी एक्सचेंज का जो अलार्म सिस्टम है वो मेस्ड अप है, तो जब तक वो फिक्स नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकती। आई बीन एडवाइज्ड टू स्टे हियर फॉर हाफ एन आवर मोर, देन आई विल जस्ट गो अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट्स एंड सी व्हाट आई कुड डू, एंड व्हेन इज गोइंग टू ओपन आई एम गोइंग टू गो इन। सो this is the street I hardly come in. It's morning time, and lorries and big things are just going. In olden days people used to have suitcases like this, and the coat, woolly coat. If you haven't had any breakfast, there are some coffee shops and some stuff you could eat or drink. There are plenty restaurants and cafes. You can have tea, coffee, hot drink, anything you want.
This is Clinton and our children's favorite birthday shop, where they like to buy something. Around the thingy, this piano they covered it because it's not stable, it's not safe. That's why they put the safety barrier there, Bedford Borough Council. Here you could see some ladies are taking the children in a big pushchair. In one is sitting like 4 or 8 children. So there are nursery children they're taking out and about. And I need to go to Bill's department store, foreign exchange, money exchange, and I'm waiting for it. Let's see what time they're going to open. They asked me to come back in half an hour, so I'll walk this way then. I'm going to go for walking on river embankment, and then hopefully it's going to be thingy half an hour pass so quickly. So because I can't come again and again, I'm very busy. The autumn leaves are just like this, and suddenly there's going to be no leaves. This used to be very household shop, and this is Bedford Central Library, where you can borrow books, CDs and some stuff. The flower shop here, flower in the Harper Center. Mostly shops open at 8 o'clock, but somewhere there are some problems. ये बंदा जो है वो आंधा है और उसने अपनी छड़ी पकड़ी हुई है लोगों को बताने के लिए कि उसको अच्छे से नज़र नहीं आता, और लोग फिर उसको रास्ता दे देते हैं। तो मैं आधे घंटे के लिए उधर एम्बैंकमेंट पे चली जाती हूँ, वहाँ से डक वगैरह देख आती हूँ। इस तरह टाइम जो है वो जल्दी गुजर जाएगा। ये जो चर्च है इसकी भी रिपेयरमेंट हो रही है। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनको बहुत केयरफुल होके करना पड़ता है। बसेस आ रही हैं, आपको अपनी वेट का इंतज़ार करना चाहिए। प्रेस करके हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जब हमारी बारी आ जाती है, ग्रीन मैन ऑन है, तो हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्बुलेंस भी जा रही है, और जा भी टाउन सेंटर में रही है। अल्लाह खैर करे। ये फूल वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम इस लाइट को भी प्रेस कर देते हैं। काउंसिल उधर है, और उधर जो है वो शॉपिंग सेंटर है, हापस शॉपिंग सेंटर। और हर सिटी में काफ़ी सारे शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। और यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ये फ्लावर बेड बनाया हुआ है, ग्रीनरी, और बहुत खूबसूरत लगता है। एवरग्रीन है फ्लावर्स, और जब बिल्कुल कलर्स ख़त्म हो जाए तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगती है। ख़ासकर जब सन लाइट जो है वो हिट करती है ना, तो फिर तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर हुआ करता था, ये बंद करके इन्होंने पता नहीं क्या खोल लिया है। और यहाँ पे ये कोर्ट है, और वो हाई स्ट्रीट है जो आपको दूर से नज़र आ रही है। ओल्ड टाउन हॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ड बिफोर 1550 एज ए बेडफोर्ड फर्स्ट ग्रामर स्कूल एंडोर्ड बाय सर विलियम हार्पर इन 1566। ये इसकी हिस्ट्री है इस बिल्डिंग की। इसको हम टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहते हैं। ये उसका स्टैचू है जिसने ये बिल्ड किया था। तो वहाँ पर वो बस आ रही है, वो हाई स्ट्रीट है।
उधर विल्किंसन है। तो मैं वेट कर रही हूँ आधा घंटा उसके लिए मनी एक्सचेंज शॉप खुल जाए, तो इसलिए मैं इधर आई हूँ। चलो मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। ये देखें फलियाँ सी लगी हुई हैं इस दरख्त के ऊपर, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, हो सकता है मैं खा के देखूँ खाने के लायक है कि नहीं। कई लोग इनका अचार भी डालते हैं, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ करते हैं। उस दरख्त पे भी है और इस तरफ भी है। ये देखें, ये मैंने पहली बार देखी है। पाकिस्तान में तो इनका मेरे ख्याल से कोई अचार डालते हैं। यहाँ पे पुरानी कौंसिल हुआ करती थी, तो उसको करा के ये नया कैफ़ी एरिया बना दिया है, अल्बरो लाउंज कैफ़ी सेंटर। और ये वाली चेयर जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो वाइट हैं। मुझे प्लास्टिक की अच्छी नहीं लगती, जो लोहे की होती हैं वो अच्छी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट चला रहे हैं। डॉग वॉकर भी काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें कि सुबह सुबह का टाइम है। कैफ़ी सेंटर इस तरह वाइट है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो बेडफोर्ड वो इधर लिखी होती है कि यहाँ पे रिवर एम्बैंकमेंट है, हार्पर सेंटर है, लुर्क स्ट्रीट है, रिवर स्ट्रीट है, लाइब्रेरी, सिटीज़न एडवाइजर, म्यूज़ियम, बेडफोर्ड कोर्ट, फोन एक्सचेंज, कौंसल इंक्वायरीज, चर्च आर्चेड, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हार्वर्ड सेंटर, टैक्सीज, द आर्चेड, द लाउज, द टाउन सेंटर। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। ये अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको मुश्किल नहीं होती। आप जब ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आप खुद ही अपना वर्कआउट कर लेते हैं कि किस तरफ को कौन सी चीज़ है। ये डायरेक्शन दिखाई होती है। जैसे नहीं हम कहते हैं ये दाएं बाएं, इस तरफ उस तरफ, तो ये इस तरह जिस तरफ को वो चीज़ें हैं ना, उस तरफ को एरो भी किया गया है। और साथ साथ में उन्होंने ये बताया है, ये फ्लावर है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ट्रॉली है, और यहाँ पर वो बंदा है डिसेबल, इसका मतलब वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी है। और यहाँ पर वो व्हील चेयर यूज़र है। सारे के सारे वो म्यूज़ियम वो लगाया हुआ है, साइन लगाया होता है उस तरह ना। अब हम रिवर की उस तरफ चले जाते हैं। रिवर उसके ऊपर आप देखें कि बंदा जो है ना एक्सरसाइज कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। ये देखें, तो जब आप रिवर के ऊपर से जाते हैं तो सीनरी और भी खूबसूरत होती है। जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो दौड़ने से पहले अगर आप अपनी जिस्म की वर्जिश कर लेते हैं तो और बेहतर हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखें कि डॉग वॉकर हैं। तो आधा घंटे में से 10 मिनट की तकरीबन मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो वो मैं कैमरा लेके तब तक रिकॉर्डिंग करती रहूँगी। जब आधा घंटा हो जाएगा फिर चेक करूँगी कि अगर वो खुले हैं कि नहीं। अगर ना खुले होंगे तो फिर चुप करके अल्लाह पे तवक्कल करके चलो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार तो ट्रिप नहीं कर सकती। आपके सामने सुबह सवेरे से आई हुई हूँ। यहाँ पर देखें बहुत क्वाइट है, थोड़े थोड़े से लोग हैं। अगर आप सुबह सुबह कुत्तों को चलाने के लिए ना लेके जाएं तो ये बहुत ही शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो फिर बच्चे तो बेचारे कंप्यूटर वगैरह पे बैठ जाते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं। तो इनका तो यही एक्टिविटी है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा जो पत्ते हैं वो नीचे गिर पड़े हैं, और बहुत सारे ऊपर हैं जो अभी गिर जाएंगे। ये देखिए वो जो डक्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं। कई लोग तो बिलीव नहीं करते कि डक्स फ्लाई भी करती हैं। मैंने कहा नहीं, डक्स फ्लाई करती हैं। कहते वी डोंट बिलीव। तो फिर हमने सोचा कि अगर आप बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि डक्स फ्लाई नहीं करती।
डक्स फ्लाई करती हैं, पिजन फ्लाई करती हैं, मुर्गे और मुर्गियां भी फ्लाई करती हैं अगर वो वहाँ के हों ना, जंगल के हों। तो हमारे अलॉटमेंट में ना एक मुर्गा हुआ करता था, उसको क्या कहते हैं, जंगली मुर्गा। अक्सर आपने मार्केट में उस तरह के जो मुर्गे होते हैं ना वो देखे होते हैं। ये प्रिजन सेंटर है और इसके दूसरी तरफ कोर्ट भी है जहाँ पे फैसले करते हैं। तो वो जब हम डिग किया करते थे तो वो आवाज़ निकाला करता था अजीब सी, और तकरीबन एक हफ़्ता हम अलॉटमेंट में जाते रहे। हम देखा करते थे कि वो रोज़ निकलता है, आवाज़ें निकालता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग इतने हरीश क्यों हो गए हैं, इतने नास्टी क्यों हो गए हैं कि वो जो जानवर है ना किसी को लाइव छोड़ते ही नहीं है। तो किसी ने उसको हंट करके तो खा लिया होगा, फिर वो दोबारा हमें नज़र नहीं आया। तो ये तो वैसे ही स्टोरी हो गई ना कि कहते हैं ना कि बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सरहाने, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया। ये जी स्ट्रीट जो है ये हाई स्ट्रीट को जा रही है। यहाँ पर आप देखें गौर से। तो इस तरह जहाँ पे भी आप जाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई होती है, अगर आप उसको वाइजली यूज़ करें तो आप यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होंगे ना तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे जी एको होती है, जब आप कोई भी आवाज़ बोलते हैं तो यहाँ पे आवाज़ आपको वापस मिलती है। ये भी एक साइंस का लेसन है आज है, और जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। और मैं कहूँगी हेलो हेलो माय यूट्यूबर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल देसी बीबी यूके इफ़ यू लाइक इट। तो आपको सुन रहा है कि वो जो आवाज़ है ना वो लौट के वापस आ रही है। अब आप देखें कि इनको ये लगता है कि मेरे पास फूड है और मैं इनके लिए फ़ूड लाई हूँ, जबकि मैं ऐसी हूँ कि मेरे पास कोई फूड नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे होंगी तो ये देखें गैदर होते जाएंगे, और मुझे सिर्फ वीडियो बनाने का लालच है। मुझे यहाँ पे देखें, अब इनको सुबह सुबह भूख लगी हुई है और ये जो है ना खाने की तलाश में है। हाँ जी, आप इनकी स्टोरियाँ सुने। वो पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या लाए हो खाने के लिए। वी आर वेरी वेरी हंग्री, गिव अस सम ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारे जो जानवर हैं, वो देखो जो स्वान है ना वो दूसरी डक्स को मार मार के पीछे भगाती है। जब से ये आ जाती है ना बिग बुलीज, तो ये फिर वो बेचारे डक जो हैं दूर दूर चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि ये देखें इनकी लड़ाई देखना, ये देखो उसको कैसे वो चूंच से काट रहे हैं। और कई तो बेचारे मजूस से होके इधर कोने में आ गए हैं, कहते कुछ भी नहीं मिलता। अब जिनको पता चला गया ना कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वो देखो वापसी का चक्कर लगा रहे हैं। लोग तो स्पेशल यहाँ पे ब्रेड वगैरह बाई करके लाते हैं और वो फिर देते हैं, इनको डालते हैं। यहाँ पे देखें, वो देखें आजकल महंगाई इतनी हो गई है। पहले तो हम 4-4, 5-5 लोफ जो ब्रेड के लाया करते थे, 1-2 हमारे से खाया जाता था, बाकी जो वेस्ट होते थे वो हम लाके बर्ड को डाल देते थे। अब हम लाते ही एक हैं, क्यों आता ही एक है, महंगाई इतनी हो गई है। तो इसलिए अब आप यहाँ पे देखें कि ये बोट चल रही है, कंपटीशन है बोट का।
यहाँ पे भी देखें आप कि बोट आ रहे हैं। दूसरा वो आगे चला गया है। ये बारी बारी इनको सेंड किया जाता है। जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पे बिफोर हायर बोटिंग का रखा हुआ है। यहाँ से भी मिलते हैं, आगे भी होते हैं। 3-4 जगहें ऐसी हैं यहाँ पर आप बोट हायर कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास तो फूड नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो मैंने जाना था मनी एक्सचेंज कराने के लिए। वो उनका अलार्म सिस्टम फॉल्टी है, तो वो कहते हैं आधे घंटे तक कोशिश करना। तो मैं इसलिए आधा घंटा घर जाने की बजाय मैं आधा घंटा इधर को आ गई हूँ। चलो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और आप सबके साथ बातें कर लेती हूँ और ख़ुद भी इंजॉय करती हूँ और आपके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो यहाँ पर देखें, इसको देखें आप, ये कभी कभी ठंगा भी मार देती है। वो नहा धो के ना अपने को वो मसाज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ज़्यादा देर नीचे बैठा भी नहीं ना जाता। मैं उठ के खड़ी हुई हूँ तो मुझे चक्कर सा आ गया है। वो उधर देखें, वो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। ये खुश रंग फूल, ये फल प्यारे प्यारे तूने बनाए हैं कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, इज्जत देना, हिम्मत देना, इल्म की या रब दौलत देना, इल्म की या रब दौलत देना। अल्लाह तू है प्यारा सबका, प्यारा सबका, सहारा सबका, दिन का मालिक, रात का मालिक, दिन का मालिक, रात का मालिक, दुनिया की हर बात का मालिक, तू ही मी बरसाने वाला, खूब अनाज उगाने वाला। बंदे हैं हम सारे तेरे, हम सब को तूने कब बना दे, सबके दिल को एक बना दे। इज्जत दे दे, हिम्मत दे दे, इल्म की या रब दौलत दे दे, इल्म की या रब दौलत दे दे। अल्लाह तू है प्यारा सबका, प्यारा सबका, सहारा सबका, दिन का मालिक, रात का मालिक, दिन का मालिक, रात का मालिक, दुनिया की हर बात का मालिक, तू ही मी बरसाने वाला, खूब अनाज उगाने वाला।
वो दूर बंदा जो है वो फिशिंग के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग बोट चला रहे हैं। ये डॉग वो कराए हुए हैं, और उधर भी आप देख सकते हैं बोट बड़ी स्पीड से चल रही है। यहाँ पर देखें, आज ट्यूसडे है, लेकिन जो बोट होती है हाफ टर्म हॉलीडे होते हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटी भी बंद होती है, फिर इस तरह की स्पोर्ट्स जो हैं वो बुक कर लेते हैं। यहाँ पर डॉग की रेस हो रही है। इधर आएंगे थोड़ी देर में, वो देखें जो बोट है वो टर्न हो रही है। अब यहीं से टर्न लेके वो वापस चले जाएंगे। वहाँ पर देखें आप, बच्चों की तरह जो डॉग होते हैं वो भी खेलते रहते हैं। वो अभी उन्होंने टर्न कर लिया है, और अब टर्न करके बोट चलेगी। ये देखिए सुबह सुबह का सीन है, कितना खूबसूरत है। इवन जो पीले पीले पत्ते हैं ना नीचे ज़मीन पे, वो भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये बोट चलाने वालों की इंस्ट्रक्टर है जो उनको बता रही है। फाइबर ग्लास से बना होता है ये बोट, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, और इनको भी लेसन्स दिए जाते हैं। वो देखें जो साइकिल पे साथ साथ में ये बैंक पे चल रहा है, वो उनका इंस्ट्रक्टर है। वो देखें जो इन कपड़ों में है। उधर भी बोट पर निकाली हुई हैं लोगों ने बाहर। यहाँ की जो लाइट्स होती हैं रात को बहुत खूबसूरत लगती हैं, दिन को तो ये नज़र ही नहीं आती। रात को जब शाम होती है तो ये जब रंग बिरंगी चमकती हैं, खासकर पानी में चमकती हैं, तो बहुत ही अच्छी सीनरी क्रिएट होती है। यहाँ पे भी देख रहा है कि ये बोट और शिप भी यहाँ पे चलती है, वो उस इंफॉर्मेशन में सेंटर में होता है। सुबह सुबह लोग कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं। अभी हम वापस चलते हैं। सूरज जो है मेरे पिछले बैक साइड पे है, तो उससे जो है इस तरफ जो कैमरा है वो सही आएगा। और ये मैंने आपको दिखाया था कि ये फलियाँ सी पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं, खा के देखनी पड़ेंगी एडिबल हैं या नहीं है, और क्या है, क्या इनका नाम है। अगर आपको किसी को पता है ना कि इस प्लांट का क्या नाम है और ये जो बीन्स लगे हुए हैं इसका क्या नाम है, प्लीज़ लेट मी नो, मेरे कमेंट मैसेज में लिख दीजिएगा। सुबह सवेरे बंदे रोज़ नाश्ता करते हैं, जैसे हमारे हलवा पूड़ी वगैरह खाते हैं और कुछ खाते हैं, तो वो समोसा चाट वगैरह खाते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। ये देखिए वो टावर है, काफ़ी लंबा है, और ये दरख्तों के पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पर भी वही साइन है, और इधर भी साइन लगाए हुए हैं। जो साइन मैं आपको बता रही थी उसके ऊपर हर कोने में खुरदरे में ये साइन लगाए होते हैं, जिसको आप पढ़कर आप अपनी मतलूबा जगह पर चाह सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब मैं वापस आ गई हूँ। मैंने टाउन के साथ ही रिवर एम्बैंकमेंट है, यहाँ पे मैं चली गई थी और वहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग करती रही हूँ। और ये हमारा शॉपिंग सेंटर है जिसमें टीके मैक्स है, न्यू लुक है, बूट्स है, आगे पहले स्पोर्ट डायरेक्ट भी होता है, WH स्मिथ है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। तो ये फ्लोरिस्ट दुकान है, कॉस्मेटिक की है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैं जाके देखती हूँ कि कौन एक्सचेंज में खुला है कि नहीं खुला। अगर खुला होगा तो फिर मैं वहाँ से चीज़ें जो लेनी होंगी वो ले लूँगी। ये भी मियाँ बीवी जो हैं ग्रीन और डार्क ग्रीन कोट में रिवर एम्बैंकमेंट से वो करके आए हैं। यहाँ पे मैं पिजन को रिकॉर्ड कर रही थी,
वहीं से ये आए हैं। अभी भी आप सुन सकते हैं कि अलार्म सिस्टम ऑन है, अभी भी फिक्स नहीं हुआ, और जब तक फिक्स नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है मुझे बच्चों को कहना पड़े कि वो कहीं और से करवा लें। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं टाइम इतना स्पेंड करके आ गई हूँ, लेकिन अभी भी वो जो है अलार्म सिस्टम ऑन ही है। और ये सारी की सारी बिल्डिंग अफेक्ट हुई है। इसमें छोटी छोटी शॉप्स हैं जो